सरकार नई जरूर बनी है, लेकिन रास्ता पुराना ही चल रहा है और पुराना ही चलेगा। हमारे पास सिर्फ साधारण बहुमत नहीं है, बल्कि मजबूत बहुमत है कि यह सरकार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आशीर्वादित सरकार है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इतने दिन तक इन्होंने मदद किया है तो कुछ हम लोगों को भी मदद करना चाहिए। जो हमने वादे बिहार की जनता से किए हैं उसको हम जरूर पूरा करेंगे। जहां पर कुछ अलग से विशिष्ट विकास की योजना लागू होने वाली है वहां के लिए बात हुई है ना। जो कल विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा में आने वाला है, तो आज हमारे यहां जो एनडीए के हमारे साथी हैं सबों में आपस में बातचीत का सिलसिला जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बड़ी ही मजबूती से विश्वास मत प्राप्त करेंगे। हमारे पास सिर्फ साधारण बहुमत नहीं है, बल्कि मजबूत बहुमत है और हमारी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत जो इस सरकार की है वो ये है कि यह सरकार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आशीर्वादित सरकार है और उन्हीं के द्वारा यह स्थापित सरकार है। इसलिए इस सरकार को बहुमत प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी ने भी कई बार कहा है कि हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी का पूर्ण समर्थन ही नहीं उनको प्राप्त है, बल्कि यह सरकार भी उनके जो बताए रास्ते हैं, उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया है या जिस तरह की सोच उन्होंने बनाई थी, जिन कार्यक्रमों को वो लागू करना चाह रहे थे, वर्तमान सरकार भी उन चीजों को आगे बढ़ाने में हमेशा उसको प्राथमिकता देगी और उसी रास्ते चलकर और भी बिहार की जनता के हित में जितने फैसले हो सकेंगे वो सब लिए जाएंगे। ये हमारे सरकार का और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी फैसला है। और आप सब जानते हैं कि जो रास्ता नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के लिए बनाया है वो कितना लोकप्रिय है और कितना लोगों की पसंद का रास्ता है कि पिछले लगातार 20 साल से लोगों का अटूट समर्थन एनडीए सरकार को मिल रहा है। सरकार नई जरूर बनी है, लेकिन रास्ता पुराना ही चल रहा है और पुराना ही चलेगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है। इसलिए कल जब हम विश्वास मत हासिल करने वाले हैं, एक तरह से कहिए सरकार की स्थापना का एक तरह से ऑथेंटिकेशन जो कहते हैं वो होने वाला है, सदन के सत्यापित करने वाली है। हम बिहार की जनता को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कल सदन में बहुमत हासिल होगा और सरकार जिसके लिए उन्होंने एनडीए के सरकार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समर्थन दिया था, और आज जो सरकार नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में चल रही है, जो हमने वादे बिहार की जनता से किए हैं
उसको हम जरूर पूरा करेंगे। ये नई सरकार का भी संकल्प यही है। मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग बिहार को आगे बढ़ाने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरा खजाना खाली करके सम्राट चौधरी भाजपा के हाथ में जो है सत्ता दिया गया है। 12,000 करोड़ का ऋण लेने का भी प्रयास आप लोग के द्वारा किया जा रहा है, इस पर क्या कहें? ये बताइए कि बिहार की जनता विकास देखती है कि खजाना देखती है? और अगर खजाना ही उनको देखना था तो जरा अपने राजकाज का खजाना मंगा ले कि जब पूरा वित्त विभाग ही लाल घेरे में होता था। इसलिए अभी कम से कम वो स्थिति नहीं आई है जिसमें उनकी सरकार चलती थी। और अभी अगर कोई 12,000 करोड़ का ऋण लेने की बात है तो कोई एक ऐसा समय होता है जब सरकार ऋण नहीं लेती है, और ऋण लेके सरकार विकास कर रही है, लगातार हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो ये तो ऋण लेने की उपयोगिता, सार्थकता और औचित्य बताती है। जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगी है। जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगी है, ये कौन समाचार आपको दिया कि आप दे रहे हैं? अरे जहां पर कुछ नया होने वाला है, जहां पर कुछ अलग से विशिष्ट विकास की योजना लागू होने वाली है, वहां के लिए बात हुई है ना। सब जगह कहीं आप जाइए ना, पटना में खरीदिए बिक्री, कोई नहीं रोकेगा। इसलिए किसी बात को जिस परिप्रेक्ष्य का हो उसी परिप्रेक्ष्य में देखना और कहना चाहिए। जमीन खरीद बिक्री पर सरकार ने कोई ब्लैंकेट बैन हर जगह के लिए नहीं लगाई है। कुछ खास जगह के लिए सरकार ने खास योजनाएं बना रखी हैं और स्वाभाविक रूप से उसका सुंदर और सुनियोजित विकास करना है। इसलिए उस बीच में कहीं कोई जमीन इधर से उधर न हो जाए, उसके लिए वो एक प्रिकॉशन का, मैंने एक तरह से कोई इधर उधर की चीज रोकने का वो निर्णय है। निशांत जी यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या नीतीश जी उनका साथ देंगे यात्रा? निशांत जी यात्रा पे निकलने वाले हैं, यह तो अति स्वाभाविक चीज है। निशांत जी जनता दल यू के एक सक्रिय नेता हैं और वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये पार्टी के सभी कार्यकर्ता और अधिकारियों के लिए, या चाहे जो भी मंत्री या सरकार में हो या संगठन में हो, सबके लिए स्वागत योग्य बात है कि वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये तो फैसला जब आएगा आपको मालूम हो जाएगा। जदयू के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही है और बिहार में मुख्यमंत्री जदयू का था। ये कौन सी स्थिति हुई कि नीतीश जी ने जब पद छोड़ा तो यहाँ भी मुख्यमंत्री का पद भाजपा को चला गया, जबकि जदयू की लीडरशिप में भी सेकंड कमान में आपके जैसे कई बहुत ही मजबूत नेता मौजूद हैं। नहीं, ये तो हम समझते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें तो किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि अभी तक मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी जनता दल यू की तरफ से थे और मुख्यमंत्री जी ने ही फैसला लिया कि इन लोगों ने इतने दिन तक बिहार में हमारा साथ दिया है। जब हमारी सीटें कम आई थी, 2020 को याद कर लीजिए, इस चुनाव के पहले की बात, वो 74 थे, हम 43 थे। तब भी भाजपा ने हमको मुख्यमंत्री माना था, हमारे नेता को। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इतने दिन तक इन्होंने मदद किया है तो कुछ हम लोगों को भी मदद करना चाहिए। सर 24 तारीख के बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा तो शराब पर सर क्या पूर्ण रूप से बंद होगा सर या चालू? शराब के किसी नीति को मंत्रिपरिषद के विस्तार या नहीं विस्तार से क्या लेना देना है? किसी नीति को सरकार और मंत्रिपरिषद के विस्तार और घटाव से क्या मतलब है, ये बताइए। सरकार मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है तो सरकार की नीति बदलती है। अनंत सिंह तो बोल रहे हैं
से फिर आनंद सिंह पार्टी हैं, वो उनकी व्यक्तिगत राय है।